बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है पेपर फर्स्ट का। सिंपली ये एक डिस्क है जो एसचल कर रहा है इस सिलेंडर में जिसका रेडियस आर है और ये डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, डिस्क का रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो एसएचएल के किसी क्वेश्चन में बस हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, लेकिन फोर्स के एनालिसिस करने के दो तरीके हैं। दो तरीके हैं, एक एक्सीलरेशन फाइंड करके और दूसरा एनर्जी से। भाई दोनों ही किसके रिजल्ट है? फोर्स के ही तो रिजल्ट है। एक्सीलरेशन से अगर करना होता तो मैं a इक्वल टू माइनस स्क्वायर वाई फॉर्म में लाता और उसे टाइप कर निकालता। एनर्जी फॉर्म में भी लाना तो यही पड़ेगा, रास्ता थोड़ा अलग होगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एनर्जी वाला मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करेगा। फोर्स वाला भी काम करेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा काम कौन सा करेगा? एनर्जी मेथड। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं देखना पड़ेगा। आप जानते हो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग हो रही है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग हो रहा है और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में फ्रिक्शन लगता है और ये फ्रिक्शन कितना लगता है वो नहीं पता, म्यू आर नहीं लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा होगा कि हम अवॉइड कर लें, एफ को हटा दें। सोचो ही मत, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में एफ के कारण वर्क नहीं होता, फ्रिक्शन के कारण कोई वर्क नहीं होता, कोई लॉस होगा नहीं। मतलब अगर हम फोर्स लगा के करेंगे तो एफ की वैल्यू आएगी। एफ की वैल्यू म्यू आर नहीं रह सकते, एक अननोन बढ़ जाएगा। सॉल्व करना बढ़ जाएगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है। एनर्जी में ये एफ नहीं आएगा क्योंकि लॉस तो नहीं है एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा इसमें क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है, तो इसलिए एफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हम सीधी सी बात यही करेंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या आपको आता है? ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इस डिस्क और ये जो रॉड जिसके ऑसिलेशन के बारे में बात किया गया है, यानी पूरे सेंटर ऑफ मास के ऑसिलेशन के बारे में बात किया गया ना, तो ये रॉड का जो ऑसिलेशन हो रहा है दोनों के ओमेगा में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आता है तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी खास रखा हुआ नहीं। तो आराम से हम अगर ये देखें, मान लेते हैं ये बड़ा सा जो स्फीयर है वो है, सिलेंडर है वो है, और इसके अंदर एक डिस्क है। क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है तो ये जो सेंटर है अगर उसकी वेलोसिटी vc ले लें और ये जो घूमने का एंगुलर वेलोसिटी है वो अगर ओमेगा 1 ले लें तो इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी इस डिस्क की वो होगी vc माइनस आर ओमेगा 1। मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vc माइनस आर ओमेगा 1 हो जाएगी लोएस्ट पॉइंट की। और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है तो सिलेंडर के का जो पॉइंट है उसमें उसका कोई मोशन हो नहीं रहा है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 0 होना चाहिए रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग के लिए। और उस कंडीशन में vc जो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क वो आर डिस्क का रेडियस इनटू ओमेगा के बराबर। तो एक तो रिजल्ट ये आ गया। अच्छा, BC क्या है? जरा BC देखे तो ये जो BC है अगर ये अपना एंगल ये जो ओमेगा से घूम रहा है, अगर ये कितने से घूम रहा है? ओमेगा से। ये उल्टा नहीं होता, ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? r माइनस आर। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस आर। तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है सेंटर की कितनी हो जाएगी? r माइनस आर इंटू ओमेगा ऑफ दिस रॉड, r माइनस आर इंटू ओमेगा ऑफ दिस रॉड। वही हमारा BC हो जाएगा, वेलोसिटी सेंटर मास। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इन दोनों को इक्वेट करके एक रिजल्ट हमें मिल गया जो इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और वो है r माइनस आर इंटू ओमेगा ऑफ रॉड। रॉड का मतलब ये जो है सेंटर मास की बात करें तो इस लाइन की बात करें एक तरह से मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा ऑफ डिस्क। क्या मैं डिस्क कर देता हूँ इसको, ओमेगा टी कर देता हूँ।
एक रिजल्ट ये जरूरी है, एक रिजल्ट वो जरूरी है, दोनों अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे एनर्जी को लिखते हैं, तो एनर्जी कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से, इसको डिस्प्लेस कर देते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब ये वापस आ रहा होता है तो किसी छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी एनर्जी लिख देते हैं। फिर से इसको डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो, वहां से जब आ रहा होगा तो किसी डिस्प्लेस कंडीशन में, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं, किसी डिस्प्लेस कंडीशन में उसकी टोटल एनर्जी लिख देते हैं। तो सोचो तो बच्चों, जब वो आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, जब वो आ रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास पीस से मूव कर रहा होगा, साथ में ओमेगा ऑफ डिस से चक्कर भी लगा रहा होगा, और दो तो ये हो गया यानी इसकी एनर्जी, साथ में इसका सेंटर ऑफ मास की कुछ हाइट होगी, वो हाइट निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यानी डिस्क के पास तीन एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी सेंटर मास के मोशन के कारण, रोटेशनल एनर्जी रोटेशन के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी सेंटर मास का हाइट के कारण। ये तीन एनर्जी डिस्क के कारण होगी या डिस्क के पास होगी, और एक एनर्जी ये जो स्प्रिंग है उसके एक्सटेंशन के कारण होगी, यानी स्प्रिंग एक्सपैंड है तो उसके कारण। ठीक है, कर लीजिए, काम खत्म करते हैं। तो अगर मैं सबको लिख दूं तो सबसे पहले इसके सेंटर मास के मोशन के कारण हाफ एम वी सी। वी सी कौन है, वी सी कौन है, उधर साफ साफ दिख रहा है, सॉरी वी सी है हमारा, अब दिख रहा है BC कितना है, ये BC, यानी R ओमेगा ऑफ दैट रॉड नहीं जो वो एक्सिस है, एक्सिस मान लेना जो भी, थोड़ा इसको पहले से सोच समझ के लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, ओके, एक्सिस लिख लेते हैं, ओमेगा ऑफ एक्सिस हाफ एम R, ये ओमेगा हो गया, और R हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कौन है, ओमेगा ऑफ दिस एक्सिस इनटू रेडियस, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सेंट्रॉइड्स। दूसरा है हाफ आई, ये डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इनटू इसका ओमेगा, दैट इज ओमेगा ऑफ डिस्क, और ओमेगा ऑफ डिस्क हम देख सकते हैं, ओमेगा डिस्क को ये लिख सकते हैं क्या, आर माइनस आर इनटू ओमेगा ऑफ ए दैट इज एक्सिस अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये दूसरा हो गया, ठीक, दो हो गया, दो एनर्जी हो गई। पहली एनर्जी किसकी हो गई, इसके सेंटर मास की, दूसरी एनर्जी किसकी हो गई, इसके रोटेशन की, तीसरी एनर्जी कौन सी हो गई बच्चों, एम ऑफ डिस्क जी, और एच हो गया आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब जानते हैं, पहले से किया हुआ है, सेंटर मास की हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा आर है, ये पूरा आर माइनस आर है, और ये अगर थीटा मान लेते हैं तो ये आर कॉस थीटा है, तो हाइट हो गया आर माइनस आर का कॉस थीटा। ये तीसरा हो गया, और चौथा हो गया बच्चों हाफ के एक्स। एक्स कितना है, अगर वो डिस्प्लेस्ड है और छोटा डिस्प्लेस्ड है तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग होगा वो होगा आर माइनस आर इंटू थीटा, हाफ के एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये सारी एनर्जी कांस्टेंट के बराबर होगी बस। अब ये हमारा छोटा सा रिजल्ट हो गया, तो क्या रिजल्ट हो गया एक बार देखते हैं। ये हमारा रिजल्ट अभी, और हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे, अब इसको तुम कभी भी एनर्जी निकाल के डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। कैसे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हाफ एम आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और ओमेगा ए, तो 2 ओमेगा ए के स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ओमेगा ए का डिफरेंशिएट होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सिस, और वही हमें चाहिए, ओमेगा ऑफ ए ही तो चाहिए, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए ही तो चाहिए, एक्सिस का ही तो टाइम पीरियड चाहिए,
तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ दैट एक्सिस प्लस हाफ एम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा क्या आर माइनस आर का होल स्क्वायर इनटू अगेन ओमेगा ऑफ ए, आराम से हाफ ये और है 1/2 ले लेते हैं, आर से आर कट जाएगा, आर माइनस आर का होल स्क्वायर ओमेगा ए का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 ओमेगा ए इनटू ये हो गया दूसरे का डिफरेंशिएशन। तीसरे का करते हैं बच्चों एम जी आराम से है, ये क्या है आर माइनस आर तो छोड़ दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इनटू ओमेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम डिफरेंशिएशन टू ओमेगा आएगा ना, ये फोर्थ ये हाफ के अगेन आर माइनस आर का होल स्क्वायर और थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 2 थीटा इनटू ओमेगा। नेचुरल है ये ओमेगा ऑफ एक्सिस है क्योंकि थीटा किसका ले रहा है, थीटा एक्सिस का ले रहा है, ऐसे ऑसिलेट होते हुए केस करना सही है। तो ये जो ऑसिलेशन देख रहे हैं हम लोग एक्सिस का देख रहे हैं और थीटा भी एक्सिस का है तो थीटा को डिफरेंशिएट करने से ओमेगा एक्सिस आएगा, ठीक। और ये सब मिलके क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। और तुम्हें दिख रहा है सब आंसर सामने दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये देख, सबसे पहले तो हम लोग ये भी ओमेगा ए क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन है तो पहले तो हम लोग इसको निकालें जो आसानी से निपट जाए। क्या निपट रहा है, ये निपट रहा है, ये निपट रहा है, ये निपट रहा है, तो ये तो 4 निपट गए और हमारा आंसर दिख रहा है देखो अल्फा ए और ये देखो एंगल बहुत छोटा है तो ये साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं और ये भी थीटा है। बस बच्चों हमें लाना क्या है अल्फा इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा, यही तो लाना होता है और काफी तो आंसर हमें दिख रहा है। तो आंसर देखो, चलो देखते हैं। चलिए इन दोनों से अल्फा कॉमन लो, जो बचा क्या बचा 2 से 2 कट गया एम आर माइनस आर का होल स्क्वायर, 2 से 2 भी कट गया। अच्छा इन दोनों से जरा देखो ये 2 से 1 2 कटा प्लस क्या बचा यहाँ पे हाफ एम आर माइनस आर का होल स्क्वायर और ओमेगा ये पहले कट चुका था, अल्फा कॉमन ही आ चुका है, ये हो गया तुम्हारा। इन दोनों से एक तरफ, इन दोनों को दूसरी साइड ले जाओ, इसको मैंने थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया तो थीटा दोनों से कॉमन आ जाएगा और ये जब उछट जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो ही गया है, काम खत्म करो, क्या बचा एम जी आर माइनस आर प्लस ये 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा इसको थोड़ा बाद में देखते हैं के आर माइनस आर का होल स्क्वायर और थीटा कॉमन आने वाला है माइनस टाइम्स क्योंकि ये प्लस से उछट जाएगा तो माइनस होगा। आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है हमें एकदम सिंपल अल्फा ए गया कितना दिख रहा है वो नीचे जाएगा तो माइनस एम जी, देखो एक आर माइनस आर ये भी है, आर माइनस आर चारों में से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमें ये गया एम जी बचा और क्या बचा बच्चों के आर माइनस आर ये बच गया अपॉन यहाँ से एक चला गया, यहाँ से एक चला गया, क्या बचा यहाँ पे एम आर माइनस आर और यहाँ पे हाफ एम आर माइनस आर तो 3/2 एम आर माइनस आर ये बच गया हमारा इनटू थीटा और ये है कौन वही हमारा फॉर्म है जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालते भी निकाल सकते थे रोटेशन का यूज करके, उससे भी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान मेथड मुझे लगता है उससे भी किसी दिन सॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है यही हमारा ओमेगा स्क्वायर है, कितना ओमेगा स्क्वायर एम जी डिवाइड करो अलग अलग कर लेते हैं, ये डिवाइड करें तो एम कट जाएगा, ये 2/3 मैं इसलिए ला रहा हूँ आंसर इसी फॉर्म में दिखा है इसलिए 2/3 को अलग करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, एम से कटेगा जी अपॉन
आर माइनस आर प्लस 2/3 तो बाहर ही चला गया। ये जो बचा इसमें क्या कटेगा, आर माइनस आर कटेगा, क्या बचेगा के अपॉन, मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो आंसर बॉक्स का है। आइए यही है 2/3 जी अपॉन आर माइनस आर के अपॉन एम। सिंपल। तो ये है आपका पहला सिंपल क्वेश्चन। सिंपल नहीं, अच्छा क्वेश्चन, बहुत टफ तो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको ये लिखने नहीं आ रहा होगा। हाँ, शर्त ये है कि उसका दिमाग चल जाए कि एनर्जी मेथड लगेगा, एनर्जी मेथड से आसानी से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर इसको समझने की कोशिश कर रहा है तो जब भी रोटेशन आए ना, तो इससे पहले सेम क्वेश्चन आईटी में आ चुका है बच्चों। अब देखोगे ना, यहाँ पे ऐसा हो रहा है एक सिलेंडर है और ये उसका एक्सिस है, और यहाँ से एक स्प्रिंग इधर और एक स्प्रिंग इधर इक्वल, दोनों के स्प्रिंग रखे ऐसे और रोल करा दिया गया। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन थोड़ा पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, याद नहीं है मुझे कि किस साल का है, लेकिन पहले आया था और ये रोलिंग और स्लाइडिंग कर रहा है। ये दीवार फिर से 3D में अगर बात करें तो ये डिस्क है, ये है, और दो स्प्रिंग इधर और इधर, जो कि फ्रंट से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक स्प्रिंग के साथ एक डिस्क बांध दिया गया, जबकि वो दोनों तरफ से बांध दिया, दोनों में अंतर कोई नहीं है। इस से बांध के और इसको रोलिंग व्हील साइड के साथ आगे की तरफ मूव करा दिया गया, तो ये जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अंतर केवल यह है कि ये दिया था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और यही दे दिया है फिर से किस पे, कर्व सरफेस पे। सेम क्वेश्चन आईटी में आया हुआ बच्चों पहले। तो जो आईटी के पेपर को सॉल्व करके थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके लिए कम से कम इतना तो है कि एक क्वेश्चन आ चुका हमारे पास। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया।